3 साल 2 साल, इससे पहले की क्लास में हम देखे थे चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल। तो अक्सर बच्चे कमेंट में सर 2 साल तो बहुत बढ़िया से समझ में आया, सर 3 साल वाले में वीडियो बनाइए। तो आज हम 3 साल वाले देखने के लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स गौर से देखिए, इसका कुछ 5 मिनट हम रूल बताएंगे, ये रूल समझ जाइए, इसका कैसे हम सीधा परसेंटेज निकालेंगे। 2 साल में भी हम सीधा परसेंटेज सिखाए थे, 3 साल में भी बताएंगे। कुछ समय इसको देख लीजिए, सीधा परसेंटेज निकालना, और बस सबसे इजी या सबसे फास्ट आप बन सकते हैं बिना सूत्र के सहारे। कोई सूत्र वूत्र नहीं, देख रहे हैं ना, बिना सूत्र के पे बना, हाँ बिना सूत्र पे बनेगा। सब जगह बहुत ट्रिक कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे इजी वे में हम सब सॉल्व करने के करेंगे हम सब। चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, सबसे पहले 3 साल वाले रूल समझ जाइए, 3 साल पे हम सब कैसे काम करेंगे, और 3 साल वाले पे समझ जाइए किस तरह हम सब हल करेंगे 3 साल का क्वेश्चन। सबसे पहले परसेंटेज, जिस तरह हम सब 2 साल में देखे हैं परसेंटेज निकालना सीखे हैं, सीधा सीधी एक लाइन में ही हल होगा। 3 साल में भी देख लीजिए। देखिए 3 साल में जो इससे पहले के वीडियो में देखे थे हम, जैसे 2 साल, तो यहां हम सब देखने के लिए जा रहे हैं अभी कितना साल, 3 साल। अभी हम देखने के लिए जा रहे हैं 3 साल। अब देखिए 3 साल के लिए यदि 2% का चर्चा हो, चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल कितना परसेंटेज, 2%। पहले इसका बेसिक समझ जाइए, और धीरे धीरे हम इतना फास्ट कर देंगे हम, अकल्पनीय होगा। सबसे पहले इसका बेसिक समझ जाइए, इसका बेसिक जो बता रहे आराम आराम से समझ जाइए, बहुत फास्ट क्वेश्चन बनेगा, बिना सूत्र पे बनेगा। 3 साल के लिए 2% रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे, पहले 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, इतना काम कर सकते हैं। पॉइंट 3 को 2 से गुना किए 6, और फिर इस 6 को 2 से गुना करेंगे, इस 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। 2 साल वाला में क्या बोले थे, स्क्वायर करने के लिए, लेकिन 3 साल वाला है तो क्यू करेंगे, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, लेकिन हमेशा पॉइंट के बाद जोड़ा लगा के देते हैं, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, लेकिन 8 नहीं देंगे, क्या देंगे, जोड़ा लगा के 0.8। पूरा बताएंगे हम, पहले समझ जाइए। यदि 3 साल के लिए रहे तो पहले 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 9, इस 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, और इस 3 का क्यू करेंगे हो जाएगा 27, जोड़ा लगा के इतना सीधा परसेंटेज कीजिएगा, काम बन जाएगा। 4% काम करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12 चौका 48, और 4 का क्यू हो जाएगा 64। देखिए जोड़ा के बाद, पॉइंट के बाद हमेशा जोड़ा लगा के ही देना है। अब यदि 5% होगा तो बढ़िया से समझ जाइए, 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, समझ में आ रहा है। 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, अब 5 के पावर 3, 5 क्यू 125। अब यहां देखिए 125 दे रहे हैं, तो इधर तो ठीक था, लेकिन इधर तो 125 3 डिजिट आ गया, तो 2 डिजिट यही रहने देंगे, लेकिन एगो को लाके इधर चिपका देंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा 75 था, एक जोड़ेंगे 76, तो 15.7625% काम कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि 10% रहता तो क्या करेंगे, 10 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 30, 30 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 300। देख रहे हैं ना, 300 हमको दुए को देना था, आ रहा है 3 को, लेकिन रुकेंगे हम सब। 10 के पावर 3 इक्वल टू 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1000 में 2 गो जीरो इधरे रहेगा, लेकिन ये 10 इसमें चिपक जाएगा, हो जाएगा 310। कितना हो जाएगा 310। अब बात समझे, इसको इधर जोड़ लेंगे हम, 310 पे डबल जीरो दे देंगे हम। तो अब देखिए हमको तो जोड़ा लगा के, दो गो जोड़ा लगा के देना है, 2 इधर का देंगे 2 इधर का, ये 3 बैलेंस फर्केगा, चला जाएगा 30 में, तो हो जाएगा 33.100, मींस 33.100 का पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 33.1% हो जाएगा। तो ये तो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं भी समझ में आया होगा, बहुत को समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे ना तो यहां सबको समझ में आ जाएगा। तो चलते क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं, यहां सबको समझ में आ जाएगा। और जहां भी ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे हम आप सबके लिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन रहा ये, जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके पास रहा पहला नंबर ये,
आराम से पढ़ेंगे, कोई एकदम स्पीड में नहीं, आराम से इजी वे में पढ़िए। क्या होगा, दिया है कुछ धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा वार्षिक तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, तो कुल ब्याज इतना रुपया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया कितना वर्ष में, 3 वर्ष में, कितना परसेंट की दर से, 5% की दर से। तो अभी जस्ट बोले हैं 5 तिया 15, यही बोले थे ना, 5 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 पचे 75, 5 का क्यू 125, क्या बोले जोड़ा लगा के देंगे, ये 5 इधर रहेगा लेकिन ये इधर आ जाएगा, 76 हो जाएगा, 15.7625 मीन्स इतना परसेंट ब्याज आया होगा। मीन्स इतना परसेंट 15.7625% ब्याज आया होगा। इतना परसेंट ब्याज बराबर कितना रुपया ब्याज, 2522 रुपया। आ रहा है समझ में कि नहीं, इतना परसेंट ब्याज बराबर 2522 रुपया, तो 1% बराबर हो जाएगा 2522 बटे 15.7625 इंटू मूलधन पूछा तो मूलधन का वैल्यू हमेशा 100, सॉरी मूलधन का वैल्यू हमेशा क्या 100 हो जाएगा। अब बताइए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 4 गो पे हटाएंगे तो यहां 4 गो दे दें, हो गया। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं, चलिए अब बोले सर इसको काटेंगे क्या, किससे काटेंगे, किससे, 125 से काटिएगा तो 125 अट्ठे हो जाएगा 1000, हाँ 125 से काटेंगे तो 1200 हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 1261, और फिर इतना दुना इधर हो जाएगा 8000 गुने 2, 8000 गुने 2 इक्वल टू कितना हजार, 16,000 रुपया, कितना हजार रुपया, 16,000। चलिए यदि नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखिए क्लास, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए समझ में आ जाएगा, पूरा देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए अब यहां दिया है क्या, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साथ साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज का इतना पैसा का अंतर है, 15 रुपया 50 पैसा का अंतर है, तो 10% की दर से 3 साल में अंतर कितना रुपया है, 10% की दर से 3 साल में अंतर है 15 रुपया 50 पैसा। तो 1 सेकंड करेंगे, अंतर ही हम सब निकाल लें, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर परसेंटेज निकाल लेंगे तो बन जाएगा काम। तो साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष में 10% की दर से अंतर निकालने के लिए या तो बाय पूरा प्रोसेस करेंगे या अंतर निकालने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, अंतर निकालने के लिए सबसे इजी वे में करेंगे, वही काम करेंगे हम सब। निकालिए 10 का अंतर पूछे तो कुछ काम नहीं, 3 साल के पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, और 10 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 1000। पॉइंट के बाद 2 गो इधर देंगे जोड़ा लगा के, लेकिन ये इधर चिपक जाएगा, 300 में 10 चिपक जाएगा तो 310, 310 पे 00 दे देंगे। अंतर पूछा है ना, तो अंतर पूछा है तो हम इससे पहले की क्लास में क्या बोले थे, जब 2 साल के लिए रहे तो 2 पे पॉइंट मारना है, और जब 4 साल के लिए, जब 2 साल के लिए रहे तो हम क्या बोले थे, 2 गो पे आके पॉइंट मारिए तो अंतर निकलेगा, और जब 3 साल के लिए रहे तो 4 गो अंक पे पॉइंट मारिए, तो 1 2 3 4 3.1% बराबर कितना रुपया का अंतर, 15 रुपया 50 पैसा। बात समझे कि नहीं, तो 15 रुपया 50 पैसा बाय 3.1, हाँ इंटू मूलधन पूछा, इंटू 100 करेंगे, इतना पंच ये कटेगा इक्वल टू कितना रुपया, 500 रुपया, कितना रुपया 500 रुपया। तो अंतर हम सब कैसे निकाले हैं, तो अंतर का परसेंटेज के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, यदि अंतर पूछे 3 साल में तो सबसे पहले परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे, मन में ही स्क्वायर कीजिए, जितना परसेंटेज रहे, 10 5% 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, लेकिन 10% है 10 का स्क्वायर 100, 100 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 300, एक काम कर लिया। दूसरा क्या करेंगे, 10 का क्यू करेंगे 1000, ये 2 गो जोड़ा लगा के ही देंगे, ये 2 गो इधर रहेगा, लेकिन ये 2 गो बैलेंस बचेगा 10 तो 300 में चिपक जाएगा, तो हो जाएगा 310 पे 2 गो 0, 2 गो 0 310 पे। तो हम आपको अंतर के लिए इससे पहले के वीडियो, इससे पहले क्लास में क्या बोले थे, जब 2 साल के लिए रहे तो 2 गो पे पॉइंट मारेंगे, 3 साल के लिए रहे तो 4 गो पे पॉइंट मारिए, तो 1 2 3 4 मींस 3.1% बराबर कितना रुपया का अंतर,
तो 1% बराबर इतना बटा इतना इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझ में आ जाएगा बेहतरीन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धनराशि 5% की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, फिर वही है 3 साल के लिए है, कितना परसेंट है 5%। उतना लंबा काहे कीजिएगा, हम आपको क्या बोले हैं, अंतरे का जब अंतर का सवाल हो तो कुछ काम नहीं करेंगे, अंतर का सवाल हो तो 5 का स्क्वायर मन में कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दिया 75, अब 5 का क्यू 125। काम कर सकते हैं ना, जोड़ा लगा के इधर है, लेकिन ये एक फर्क जाएगा इधर 7625 3 साल के लिए है ना, तो कितना पे पॉइंट मारे 4 गो पे 1 2 3 4, इतना परसेंट बराबर कितना रुपया 36 रुपया 60 पैसा। अब बोले सर 60 पैसा मीन्स पॉइंट के बाद जीरो नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। तो अब आइए बोले सर काम कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 36.6 बाय 0.7625। अब मूलधन पूछा है ना तो किससे गुना कर दें, 100 से गुना कर देंगे, काम कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपना इसका काम कर लीजिएगा। इसका काम बोले सर करेंगे कैसे, तो करने का हो तो मान लीजिए यहां से हटाएंगे 4 गो जीरो, तो 1 2 3 4, यहां से हटाएंगे तो 1 गो जीरो, ये 1 गो जीरो, ये 1 गो जीरो कट जाएगा, काट कूट कीजिएगा ना आंसर धैस आ जाएगा। समझे कि नहीं। हाँ जैसे यहां देखिए मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसी धन का 3% 10, अब देखिए एक सेकेंड, 3 वर्ष में वही अंतरे पूछा है ना, ठीक है 3 वर्ष में कितना परसेंट 10%, अभी तो वही बोले हैं, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 तिया 300, 100 का 10 का स्क्वायर 1000, ये इधरे रहने देंगे लेकिन इसको उठा के इधर दे देंगे, हो जाएगा 310 पे 00। अब यहां 3 साल के लिए तो कितना पे पॉइंट मारे 4 गो पे 1 2 3 4, बस हो गया, मीन्स 3.1 बराबर कितना रुपया 31 रुपया, तो 1% बराबर 31, अब बट्टा 3.1 इंटू क्या कर दें 100, यहां से हटाएंगे यहां जीरो देंगे, ई से ई कटेगा, इसकल टू कितना 1000 रुपया 1000 रुपया की धनराशि। आ रहा है समझ में कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, 4000 रुपया का 3 साल में 5% की दर से, फिर वही है वो मूलधन दे दिया है ना, अब आपको ब्याज अंतर निकालना है, क्या निकालना है अंतर, फिर वही काम करेंगे, 3 साल में 5% है, अंतर के लिए क्या बोले 5 का स्क्वायर परसेंटेज का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया हो जाएगा 75, अब 5 का क्यू 125, 25 इधरे रहेगा हो जाएगा 7625। कितना पे पॉइंट दें, तो 3 साल के लिए है तो 4 गो पे 1 2 3 4 गो पे पॉइंट, इतना परसेंटेज मूलधन का निकाल लीजिए, यही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आपका अंतर हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, आपको कुछ काम नहीं करना, बस 4000 रुपया है ना, काम कर लीजिए ना, 4000 का 0.7625 बाय क्या कर दें 100 कर दें, यहां से हटाएंगे 4 गो जीरो 1 2 3 4, 3 गो जीरो ये 3 गो जीरो, ये 3 गो जीरो कट जाएगा। बात आ रहा है समझ में कि नहीं। अब ये इसको काटेंगे हम सब, अब बोले सर काटेंगे तो इसको काटिए, 25 चौका 125 जीरो, फिर ये कटेगा 25 से, 25 दाएं 250, 25 तिया 75 जीरो, अब 25 पंचे 125, हो जाएगा 30 रुपया 50 पैसा का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है 30 रुपया 50 पैसा। आ रहा है समझ में कि नहीं। हाँ आते जाएगा, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, जैसे मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, कुछ नहीं काम करेंगे देख लीजिए कितना हो जाएगा 18,522, यही ना, कितना का 16,000 का, तो ठीक है 16,000 का, कितना साल के लिए है 3 साल के लिए, तो हम आपको इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए बताए थे, जब 2 साल के लिए था यहां 2 देंगे, लेकिन 3 साल के लिए है तो यहां क्या देंगे 3, 2 साल के लिए रहेगा 2 देंगे, 3 साल के लिए रहेगा तो 3 देंगे। अब यहां काटने का प्रयास कीजिए, इसको इतना छोटा रूप में काटिए जो ये ना कोई निकले तो किसी ना किसी का क्यू हो, 16,000 किसी का क्यू नहीं है, लेकिन ये 8,000 होता तो किसी ना किसी का क्यू रहता, ये
16,000 किसी का क्यूब है? नहीं है। हाँ, 400 का स्क्वायर होगा ना कि क्यूब होगा। लेकिन यही 8,000 रहेगा तो हाँ 20 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको 8,000 के लिए दो से भागा देना पड़ेगा। इसको दो से भागा देंगे, एग्जांपल समझ जाइए। यदि इसको दो से भागा तो इसको भी दो से भागा देंगे। 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के क्या 12 और 2 1 2, यही होगा ना। और यदि इसको हम देंगे तो इसको 8,000 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? और ये हमको 3 लाना है, ठीक है। तो ये होगा 21 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 और ये बटा हो जाएगा 20 का क्यूब। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए 20 रुपया था, बन कितना रुपया गया? 20 रुपया था, अब मिश्र धन बन गया 21 रुपया। तो ब्याज कितना रुपया? 1 रुपया ब्याज। 1 रुपया ब्याज कितना पर? 1 रुपया। 20 रुपया था, बन गया मिश्र धन 21 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज बन गया। तो 1 रुपया ब्याज किस पर बढ़ा? 20 पर कि 21 पर? तो 20 रुपया पे बढ़ा। हमको दर पूछा होगा ना। हाँ, दर पूछा तो 100 से क्या करेंगे हमसे गुना। 20 पंचे 100, कितना परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पड़ेगा 5%। समझे कि नहीं? हाँ चलिए, आप तो समझे हैं। चलिए आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 8 गुना ओ होता है। सेम क्वेश्चन है। अब 8 गुना नहीं पता है तो 8 गुना मीन्स 8 रुपया, कितना पर? 1 रुपया पर। ऐसा ही होगा ना। 8 रुपया, 8 गुना 1 रुपया के बदला कितना रुपया होना चाहिए? 8 रुपया। 3 साल के लिए है तो 3 देंगे, हो जाएगा 2/1, 2/1। इसी का ना होगा ना। अब बताइए 1 रुपया था, बन गया कितना रुपया? 2 रुपया। तो ब्याज कितना रुपया? 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज कितना पर? 1 रुपया पर। दर पूछा तो किससे गुना करे? 100 से। काटवो करेंगे तो 100% आंसर हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, एक एक करके क्वेश्चन बनाइए। आ रहा है सब आप सबको? चलिए नेक्स्ट, आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में है, एक साइड क्या है? वर्ष, एक साइड है गुना। बात समझ में आ रहा है ना? कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। हाँ, 4 वर्ष में क्या कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। तो 2 गुना, इतना काम कर सकते हैं। तो यह 8 गुना। ओ, तो कितना क्या मांग रहे हैं? 8 गुना। तो गुना वाला पार्ट ये है, गुना वाला पार्ट ये है, तो वो 8 गुना ये है। बस हो तो गया, काम तो बन गया। कितने समय में होगा? तो कुछ काम नहीं करेंगे। ये 8 जो है ना, क्या कुछ काम नहीं करेंगे। ये 8 जो है ना, ये 8, इसके ऊपर कौन सा है? 2। 2 के पावर कितना बराबर? 8। कुछ नहीं काम करेंगे। 4 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना कितना समय में? 8 गुना कितना समय में? तो गुना वाला पार्ट में 8 दे देंगे। अब यहां ये देखेंगे कि 8 गुना, तो 8 के जस्ट ऊपर है 2। 2 के पावर कितना बराबर? 8। 2 के पावर कितना बराबर? 8, 3। बस इसी 3 को 4 से, ईयर को 4 साल को 3 से गुना करेंगे। 4 तिया 12 साल में ये क्या हो जाएगा मालूम है? 8 गुना हो जाएगा। 12 साल में क्या हो जाएगा? 8 गुना होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। जैसे मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में मूलधन की दुगुना हो जाती है। वर्ष कितना है और गुना कितना है? ये देखिए, सेम क्वेश्चन है। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। कितना गुना? 2 गुना। 2 गुना। तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने? 32 गुना। ओ, 32 गुना मांग कर रहा है। तो आपको कुछ काम नहीं करेंगे। 32 के जस्ट ऊपर है 2। 2 के पावर कितना बराबर? 32। 2 के पावर 5 बराबर शायद होगा 32। इतना बराबर इतना ना। तो यही 5 को 3 से गुना करेंगे। 3 गुने 5 इक्वल टू 5 तिया 15 साल में। ऑप्शन है 15 साल, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ में? चलिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपया, इतना रुपया हो जाएगी। ठीक है, कितना हजार रुपया है? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 रुपया का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 हो जाएगी? तो अब बताइए कितना हो जाएगी? 34,347। कितना रुपया पर? 30,000 पर।
इतना काम कर सकते हैं, हो या ना। अब ये देखिए, अभी समय पूछा है आपके पास, आपको दौर दिया है, समय पूछा है, तो ये देखिए ये किसी का क्यूब है कि स्क्वायर है, ये किसी का क्यूब है कि स्क्वायर है। तो ना ये किसी का क्यूब है ना ये किसी का स्क्वायर है। अभी इसको छोड़िए, इसको पकड़े, 30,000 किसी का है, लेकिन यही 10,000 रहता तो 100 का स्क्वायर हो जाता। यदि 30,000 ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है, यदि 10,000 रहता तो 100 का हो जाता। इसको 10,000 लाने के लिए 3 से भागा, इसको भी 3 से भागा दीजिए, इसको भी 3 से भागा दीजिए। यदि इसको 3 से भागा देंगे, 3 एक 3, 3 एक 3, इधर बचा 1, 3 चौका 12, 34, 347। इसको यदि 3 से भागा देंगे 10,000 हो जाएगा। तो इसको 3 से भागा देने से यदि हो रहा है 10,100 का स्क्वायर, तो इसको भी कर दें हम, इसको भी 3 से भागा देंगे तो हो कितना जाएगा, हो जाएगा 11,449। कितना हो जाएगा आपको, 11,449। हाँ, इसको भागा देंगे 3 से तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, ये देखिए ये किसी ना किसी का, इसको मारेंगे, ये किसी का स्क्वायर है कि क्यूब है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो यही 2 आया है ना, यही 2 आया है ना, तो यही आपका ईयर हो जाएगा। यहां 3 आता था 3 साल, 2 आया तो 2 साल, 3 आता तो 3 साल। अब इससे यदि बोलेगा सर ये परसेंटेज का काम क्या करेंगे, तो इससे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट बताया ना उसमें बता दिए हैं कि परसेंटेज को क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे वीडियो, उसमें बता देंगे। अब यहां देखिए कितने समय में 1,000 रुपया की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगी, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कितने समय में 1,000 की रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 1331। अब 1300 कितना रुपया 31, कितना समय में कितना रुपया का 1,000 का, इतना काम कर सकते। इतना रुपया मिश्र धन कितना का 1,000 का, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज को अभी भूल जाइए। ये देखिए ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा कि क्यू होगा, तो लग रहा है ये 10 का क्यू 11 का क्यू हो रहा है। ये 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो हो जाएगा 3 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। लेकिन रुकेंगे, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष छमाही संयोजित होता है। छमाही क्या, छमाही, तो छमाही इक्वल टू क्या, हर एक 6 महीना पर। जब छमाही का चर्चा है, जितना ईयर आया है उसको क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 1.1/2, 1.1/2 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 1.1/2 वर्ष। कुछ समझे कि नहीं, क्या काम किए हैं। ये हो गया, ये 11/10 का क्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 3 साल। सीधा वार्षिक रहता तो 3 साल होता, लेकिन छमाही है तो इसीलिए 2 से क्या करेंगे हम सब भागा देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 1,000 रुपया की धनराशि 10% की दर से, फिर वही है 1,000 की राशि, 1,000 की राशि कितना रुपया, 1331 रुपया। सेम क्वेश्चन है, कितना 1,000 मारेंगे रूट, समय पूछा है तो ये 2 है कि 3 है, तो लगता है 11/3 मींस 3 होगा, तो 3 है तो इक्वल टू कितना साल, 3 साल। दर से हम कोई डिस्कस अभी नहीं किए, क्यों नहीं किए, इससे पहले के वीडियो में हम बता दिए थे दर का काम हम सब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो पूरा वीडियो देख लिए हैं कमेंट में बताइएगा, कहीं पर भी डॉट हो कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम सब पुनः बनाने का जहां पर भी आपको डॉट हुआ हो।